Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to discuss about cryptocurrency and digital currency and what are the basic difference between these two terms. This topic is particularly important for your current affairs as this is a very current topic. If you find this video helpful, then do like, share and subscribe Commerce Tutorpedia. So, as we all know, RBI of India is set to launch the pilot of its central bank digital currency CBDC. So you must know the full form of CBDC, that is the central bank digital currency, which it categorizes as legal tender in a digital form. ठीक है, commonly known as the digital rupee. It will be exchangeable at par with existing currencies, will be considered एक्सेप्टेबल फॉर पेमेंट्स एंड अ सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू. अभी मैं पूरा पढ़ देती हूँ फिर एक साथ ही आपको समझा देती हूँ. ऑल्सो बीइंग कॉल्ड द electronic rupee for the digital rupee, you can say that CBDC issued by the RBI is aimed at creating an additional option to use money and isn't it very different from currently issued banknotes. Only the digital rupee is accepted to be transacted digitally and facilitate ease of use. The digital rupee is the RBI accepted version of cryptocurrency. चलो क्रिप्टोकरेंसी वाले पार्ट पे बाद में आते हैं, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि आरबीआई ने क्या किया है, लॉन्च किया है अपने पायलट्स फॉर इट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के तहत उन्होंने ये अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है और ये रिप्लेस करने वाली है किसको, क्रिप्टो करेंसीज को. जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड जो है आरबीआई ने पूरी तरीके से बैन किया हुआ है. देयर इज अ 30% उसके ऊपर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट अगर आप करना चाहते हो तो. और सबसे बड़ी बात ये कि आरबीआई ने साफ साफ बोल रखा है कि इट इज नॉट अ सेफ इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, कि आप जिसके अंदर आप एक्सचेंजेस कर सको. इसीलिए इस चीज को, इंडियंस को इस चीज के लिए बचाने के लिए आरबीआई लेके आई है अपना खुद का एक लीगल टेंडर डिजिटल फॉर्म जिसको कहा जा रहा है डिजिटल रूपी. और ये एक एक्सचेंजेबल है एट पार, ठीक है, विद एग्जिस्टिंग करेंसीज एंड विल बी कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल फॉर पेमेंट्स एंड अ सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू. ठीक है, और अब ये जो है ये आरबीआई द्वारा एक्सेप्टेड वर्जन है ऑफ क्रिप्टो करेंसीज विच द सेंट्रल बैंक हैज डिसमिस्ड रिपीटेडली. हमें जैसे कि पता है कि क्रिप्टो करेंसीज को आरबीआई ने डिसमिस कर दिया है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. कॉल्ड अ सीरियस चैलेंज टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द करंट कंट्री. Being an electronic form of sovereign currency, the CBDC is best to as a safer than private cryptocurrencies and here's how the both will differ. चलो वो डिफरेंस हम लोग अभी देखेंगे, बट एक ये चीज है कि क्यों क्रिप्टो करेंसीज के बारे में मतलब इतनी क्या, आखिरकार क्या है क्रिप्टो करेंसी वो पहले देख लेते हैं. So what is cryptocurrency? In simple terms, cryptocurrency is decentralized money. Now पहली बात तो ये decentralized क्यों है, क्योंकि कोई एक कॉमन या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इसको रेगुलेट करता है. ये फ्री फॉर्म any government or central bank chains. It relies on blockchain technology and uses cryptography to secure transactions done by people, make it impossible to counterfeit. अब पहली बात तो ये blockchain टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है और दूसरे क्रिप्टोग्राफी यूज करता है. क्रिप्टोग्राफी एक तरीके से मैथमेटिकल क्यूआर कोड से है जो कि केवल वही सिस्टम ही रीड कर सकता है, ऐसे कहा जाता है, टू सिक्योर ट्रांजैक्शन. हाउएवर ये बोला जाता था जब क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन 2010 के अंदर अ हैकर फाउंड अ लूप होल इन द बिटकॉइन प्रोटोकॉल. The hacker exploited the vulnerability and created an infinite amounts of Bitcoin by making multiple transactions before logging them into the blockchain. बताओ, उसको
उसका कॉपी बना के उन्होंने ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया, मल्टीपल ट्रांजेक्शन भी किए। द यूजर क्रिएटेड 184 बिलियन बिटकॉइंस इन अ फ्यू आवर्स, बट हिज प्लॉट वाज डिस्कवर्ड एंड द ट्रांजेक्शन वाज invalidated. To date, this has been the only threat to the Bitcoin network. The purpose behind the creation of Bitcoin was to help and send money over the internet. It is the digital currency and alternative payment system free from any control that work exactly like traditional currencies. अब आपको देखो ये बता दिया जाता है कि ब्लॉकचेन इन क्रिप्टो करेंसी इज द शो रनर. इट इज डिजिटल लेजर whose access is distributed between authorized users and records transactions. The information and access are shared among the registered users, so anything the blockchain records is transparent and immutable. The information cannot be tampered or hacked, ऐसे कहा जाता है, even by the administrator. Decentralization in cryptocurrency means that the asset is free from governing bodies. कोई भी governing body नहीं है. Cryptocurrency एक independent platform है या फिर source है. At the same time, the centralized money we use in monitor and managed by the, चलो वो भी देखेंगे. Cryptography in cryptocurrency means secret writing, which means the recipient can only read messages. It take care of the transaction, protects operational autonomy and fortifies the entire chain. तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि क्रिप्टो करेंसी अगर आपको पढ़ना है तो ऐसे कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए 3 चीजें जरूरी है. पहला तो है ब्लॉकचेन, ठीक है, ये एक डिजिटल लेजर है, ठीक है, जो कि केवल ऑथराइज्ड यूजर और ट्रांजैक्शन के बीच में रिकॉर्डेड रहता है. दूसरी चीज है डिसेंट्रलाइजेशन और तीसरा हो जाता है क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा कि एक सीक्रेट राइटिंग है, ठीक है. तो अब यहाँ पर हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस बिटवीन है. ये मैंने businesstoday.in से लिया है. इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा कि डिजिटल करेंसी जो है इज द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फिएट मनी दैट कैन बी यूज्ड इन कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस. क्रिप्टो करेंसी जो होती है इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू कैन बी दैट इज सिक्योर्ड बाय इनक्रिप्शन. डिजिटल करेंसी इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, जबकि इसको कोई भी रेगुलेट नहीं करता है. द डिजिटल करेंसी रेट्स आर स्टेबल, करेंसीज आर ग्लोबली एक्सेप्टेड. लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है जैसे बिटकॉइन जो है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है, एंड डिजिटल कॉइन्स आर नॉट वाइडली एक्सेप्टेड येट. डिजिटल करेंसी ट्रांजेक्शन आर ओनली नोन टू द सेंडर, रिसीवर एंड बैंक्स, जबकि क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शंस आर पब्लिकली अवेलेबल. Encryption and blockchain usage. Digital currency needs strong passwords to protect digital wallets, जबकि ये क्या है, secured by encryption. So ये देखने को मिला है कि भाई बेसिक डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, ठीक है. अब मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, जैसे कि हमने पढ़ा CBDC, ठीक है. अब CBDC क्या चीज है हम लोग ये देख लेते हैं. पहले एक सेकेंड. सो CBDC के बारे में हम देख लेते हैं. यह है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. डिजिटल करेंसी, ठीक है. अब ये जो है, जो CBDC है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो आरबीआई ने लॉन्च किया है ना, वो हमारे पास 2 पार्ट में लॉन्च है. इसको 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है. अब ये क्या है, एक तो रिटेल, मतलब एक तो रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए इसको लॉन्च किया गया है, और दूसरा जो इसका पार्ट है होलसेल के लिए किया गया है. इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट पहले लॉन्च किया गया है, थोड़ी थोड़ी जगह पे लॉन्च करके देखा गया है. जैसे कि अगर हम रिटेल की बात करते हैं, रिटेल जो है 4 सिटीज के अंदर अभी तक लॉन्च किया गया है, ठीक है. 4 सिटीज के अंदर तो लॉन्च किया गया है 4 बैंक्स के थ्रू, ठीक है, ताकि एक बार देखा जा सके. तो देखा जा रहा है कि भाई ये बहुत सक्सेसफुल रहा है अभी तक, ठीक है ना. एंड इलेक्ट्रॉनिक जो रूपी है विल प्रोवाइड एन एडिशनल ऑप्शन टू द करंटली अवेलेबल फॉर्म ऑफ मनी. ये सब्सटैंशियली क्या है, डिफरेंट फ्रॉम बैंक नोट्स है, बट बीइंग डिजिटल इट इज लाइकली टू बी इजियर, फास्टर एंड चीपर. तो अक्टूबर 7, 2022 को एक्चुअल में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, और फेज वाइज इसको लॉन्च किया जा रहा है फिलहाल.
ठीक है, पहले फेज में मैंने जैसे कि बता दिया 4 बैंक है, सेकंड फेज में भी 4 बैंक होंगे। अब जो ये मैं बोल रही हूँ होलसेल वाला है ना, अच्छा ये जो है 1 नवंबर 2022 को लॉन्च कर दिया गया। ये जो है वो केवल होलसेलर्स के बीच में यूज किया जाएगा और इसके अंदर लिमिटेड जो है इसका के विथ यूज केस बीइंग लिमिटेड टू द सेटलमेंट ऑफ सेकेंडरी, ये जो यूज किया जाएगा ये केवल सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज किया जा सकता है, सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। जबकि ये जो रिटेलर वाला है वॉज लॉन्च्ड ऑन दिसंबर 1 दिसंबर को 2022 को, ठीक है। विद इन अ क्लोज यूजर ग्रुप के अंदर ही इसको यूज किया जा सकता है, जैसे कि कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स यूज कर सकते हैं इसको, कस्टमर एंड मर्चेंट से यूज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर भी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती हूँ कि सीसी एवेन्यू बिकेम द फर्स्ट पेमेंट गेटवे टू प्रोसेस, सीसी एवेन्यू, ठीक है, became the first payment gateway to process digital या इलेक्ट्रॉनिक रूपी फॉर ऑनलाइन रिटेल ट्रांजेक्शन। ये चीज हमें याद रखनी है। ये डिजिटल करेंसी है जो रिप्रेजेंट करती है लीगल टेंडर को, ठीक है। तो ये था हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ट्रांजेक्शन्स कैन बी, इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन्स है कैन बी बोथ पर्सन टू पर्सन, ठीक है, और दूसरा पर्सन टू मर्चेंट। ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है यहाँ पे भी, ठीक है। Like cash, the CBDC will not earn any interest and can be converted to other form of money like deposits with bank। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारे पास मेनली कि what is the difference between cryptocurrency and digital currency। I hope this video was helpful to you guys। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो then do like, share and subscribe Commerce Tutorpedia। Thank you।